Welcome back to Cat Station. I am again here with a new sketch to convert this into a 3D model that's look like this. And here's the sketch with proper dimensions. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास अगर आप देखें तो ये कुछ अलग अलग ज्योमेट्रीज में मुश्तमिल एक पार्ट है जिसे हम बनाने जा रहे हैं सॉलिड वर्क्स के ऊपर. तो स्टार्ट करते हैं न्यू पार्ट से. और सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो चेंज ऑफ यूनिट दैट इज मिलीमीटर्स. और आज सबसे पहले अगर आपको मैं शो करूँ तो ये इसका फ्रंट व्यू है दैट्स राइट व्यू और ये आपका टॉप. तो फ्रंट व्यू पे अगर देखें तो मेरे पास ये एक दूसरा ये दो ज्योमेट्रीज जो है वो मुझे समझ आ रही है और जो मैं फ्रंट स्केच के ऊपर स्केच कर सकता हूँ या फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच कर सकता हूँ. तो आज सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट प्लेन स्केच. तो सबसे पहले सर्कल हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है 2 सर्कल. उसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट डायमेंशंस. ये 2 सर्कल्स जो हैं वो है 65 और 41.25. 65 और नेक्स्ट है 41.25. 41.25 ओके. उसके बाद हमारे पास ये सेकेंड ज्योमेट्री है जो कि 96 mm के ऊपर मौजूद है. इसको भी बना लेते हैं सर्कल 1 एंड 2. और इसके ऊपर आ जाएगा मेरा एक रेक्टेंगल. स्मार्ट डायमेंशंस और फर्स्ट स्केप. Let me make the relations. This corner and the circle is going to be coincident. Similarly, these two, select both by pressing the control again, coincident. Now, the center point, this point, and the origin. These all 3 points are going to be vertical. Now it's time to mention the dimensions as from center to center distance is 96 mm. यहाँ से यहाँ 96 mm. उसके बाद जो सर्कल है ए की रेडियस 25. सेकेंड वाले का जो है हमारे पास लेट मी ओके 25 फर्स्ट मेंशन दिस. ये हमारे पास 25 मीन्स डायमीटर 50. और यहाँ से लेट मी अगेन 34 और ओके सेंटर से जो हमने रेक्टेंगल बनाया उसके बॉटम वाली लाइन तक का डिस्टेंस है 22.39. आ जाए इसको लेके आते हम नीचे स्केप. ये बाय डिफॉल्ट ये चला गया ऊपर. इसे ले आते हैं हम ऐसे करके. यहाँ पर now again small dimension center of circle to the bottom line it's 22.39. let me confirm 22.39. okay. Or one more thing, the inner circle that is 39.4 34.90. तो आज इसका डायमीटर है 30. तो हम पहले इसे डिलीट कर देते हैं और इस सर्कल का डायमेंशन दे देते हैं पेंसिल. ओके एक और ही काम कर सकते हैं हम. पहले इस रेक्टेंगल को कर रहा हूँ मैं डिलीट ताकि सर्कल्स के डायमेंशंस मैं मेंशन कर दूँ. तो ये सर्कल है मेरे पास 34.90. मेक दिस डायमेंशन गिवन. ओके. अच्छा तो हमने इस सर्कल को दे चुका है 50 mm. इस वजह से ये थोड़ा सा मसला कर रहा था. तो आ जाए दूसरे सर्कल. इस सर्कल को हम पहले से दिए हुए हैं तो इसको दे देते हैं 34.90 और ये आ गया अंदर.
एक बार चेक कर लेते हैं। ये है 34.90, उसके बाद 22.39 पे एक हमारा रेक्टेंगल है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हमने। इसके ये पॉइंट और सर्कल ये दोनों है कोइंसिडेंट। ये पॉइंट और सर्कल ये भी हैं कोइंसिडेंट, और ये दोनों पॉइंट हैं वर्टिकल। स्मार्ट डायमेंशन ये वाला डिस्टेंस है 22 पॉइंट, ऐसे ही था। अगेन चेक कर लेते हैं 22.39, और जो ये वाली लेंथ है वो मेरे 12 आ जाए। ये वाली लेंथ है, या नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ये है 12 एमएम्स। और यहाँ पे ट्रिम इंट्रीडियस, इसे हम कर देते हैं ट्रिम। अब आ जाते हैं इस सर्कल के ऊपर। इस सर्कल में ये यहाँ से एक टेंजेंट लाइन आ रही है और इसे कुछ इस तरह के सर्कल बना रहा है, लेकिन उसके लिए ये जो वाली लाइन है ये है 26 एमएम्स की। तो लाइन लेते हैं, एक लाइन रेंडम बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका सेंटर पॉइंट, ट्रेस कंट्रोल और सेंटर ऑफ द सर्कल, और रिलेशन देते हैं वर्टिकल। ये लाइन है 26 एमएम्स की, जो कि हमने देखा था 26 एमएम्स, और यहाँ से लेके सेंटर ऑफ सर्कल तक का डिस्टेंस है 34। ये भी दे देते हैं। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 34 एमएम्स। अब सिंपल हमें जाना है लाइन के ऊपर। एक एंड पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। डबल क्लिक और प्रेस द स्पेस बार। यहाँ से एक लाइन इस सर्कल के ऊपर। अब इसके इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करें और रिलेशन बना दें टेंजेंट। इन दोनों को सिलेक्ट करें और रिलेशन बना दें ओके करना। अच्छा, ये लाइन भी सिलेक्ट हो जा रही है इस वजह से, तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और रिलेशन बना दें टेंजेंट। अब हम कर सकते हैं ट्रिम इंट्रीटीज, और इस वाले आर्क को कर देते हैं ट्रिम। अब ये जो है वो हमारा नियरली कंप्लीट हो चुका है, बट अगर यहाँ पे देखें तो ये एक स्लॉट टाइप का आ रहा है, तो इसको भी बना देते हैं। इसके लिए आ जाते हैं हम। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है हमें एक स्टेप बाद बनाना था, बट जब हमने अभी बना दिया तो कोई इशू नहीं, हम इससे आगे जाके चेंजिंग कर लेंगे इसके ऊपर। तो सर्कल एक और दूसरा। उसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट डायमेंशन। ये जो है 14 और 10, ये है 10 का डाया, और ये जो था 14 था, दैट्स मीन डाया शुड बी 28। इसके अब यहाँ और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिकल होने चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट डायमेंशन। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 44 एमएम्स। 44 एमएम्स की डायमेंशन मेंशन कर देते हैं 44 एमएम। अब आ जाए लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर, स्पेस। अब आ जाए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन इसके। अब इस लाइन को कर देते हैं डिलीट। ट्रिम इंट्रीटीज, मुझे ये और ये दोनों ट्रिम करने थे, और ये हो गए ट्रिम। नव नियरली सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आ जाते हैं इसे एक्सक्लूड करने के लिए। तो ये जो बॉटम वाला सिलेंडर टाइप है ये एक्सट्रूड होगा 34, लेकिन ये जो टॉप वाला है इसे एक्सट्रूड करना है 50। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले 34 एमएम्स का एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स एक्सट्रूड 34 एमएम्स। तो सबसे पहले मिड प्लेन 34 एमएम्स, और ओके। अब आ जाता है अगेन फ्रंट प्लेन पे स्केच 1 को सिलेक्ट करें और इसे कर दें कन्वर्ट इन ट्रेस। उसके बाद ये जो बॉटम वाला स्केच था इसे कर दें डिलीट, और इस वाले स्केच को अब हम कर लेंगे एक्सट्रूड अप टू 50 एमएम्स। और ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। अब इसे कर दें डन। नाउ कंट्रोल 7। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है ये वाला
रेक्टेंगुलर पार्ट जो कि 25 mm एक्सट्रूड होगा। और एक सिंपल फ्रंट प्लेन ले लें, स्केच, सबसे पहले लाइन, यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके बनाएं, स्केप, इसे सिलेक्ट करें और इसको क्या दें, वो कंस्ट्रक्शन डायमेंशन। तो ये लाइन जो है, लेट मी शो यू, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 45 mm है। तो हम भी यहाँ पे इसको कह देते हैं, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 45 mm। उसके बाद अगेन इस लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करें, ओरिजिन को सिलेक्ट करें और रिलेशन बना लें वर्टिकल। अब आपको कुछ नहीं करना है, लाइन लेना है, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाएं, डबल क्लिक, यहाँ से अगेन नीचे आए, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बना दें यहाँ। और उसके बाद करना ये है आपको, ये लाइन, ये वाली और ये वाली, उसके बाद ये सर्कल, इन तीनों को कर दें कन्वर्ट इंट्रीटीज, ट्रिम इंट्रीटीज लें और नीचे वाले पार्ट को कर दें ट्रिम। अब मेरे पास ये लाइन आ गई और ये वाली। अब हमें करना है इसे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड हमें करना था हाउ मच, 25 mm। तो इसे कर देते हैं एक्सट्रूड, ये वाला पार्ट, ठीक है, और करना है 25 mm। कंट्रोल 7 फॉर आइसोमेट्रिक व्यू, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब जो चीज़ रहती है वो है ये वाला पार्ट निकला हुआ, डेट इज सर्कुलर 28 and 10 mm डाया, बट डिस्टेंस जो है सेंटर से लेके यहाँ तक वो यहाँ पे मेंशन है 36 mm, सेंटर से एंड ऑफ द सिलेंडर तक 36 mm। तो आज हम ले लेते हैं राइट प्लेन, आ जाए रेफरेंस प्लेन, और हमें चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 mm। अब हम आएंगे ये न्यू प्लेन के ऊपर और इसके ऊपर करें स्केच, सर्कल लें और रैंडमली 2 सर्कल्स बना दें, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और इसको रीजन को और रिलेशन बना दें वर्टिकल। अब करना ये है स्मार्ट डायमेंशन, डायमीटर्स हमारे पास गिवन थे 28 and 10, तो 28 and 10 इससे बना दें 28 और 10। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा यहाँ से 96 mm, सेंटर टू सेंटर। तो आ जाए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 96 mm। अब आ जाते हैं हम फीचर्स के ऊपर, एक्सट्रूड बॉस बेस, हमें एक्सट्रूड करना है ये पार्ट, बट इस बार हम मिड प्लेन नहीं ब्लाइंड सेलेक्ट करेंगे और ये इस तरफ आ रहा है, हमें इसे चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर। तो या तो मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर दूँ या इस एरो को ड्रैग कर दूँ नीचे की तरफ, और अब मुझे ये यहाँ तक नहीं, इस सरफेस को कवर करता हुआ चाहिए। तो ब्लाइंड पे जाके आपने सेलेक्ट कर लेना अप टू नेक्स्ट और डन। इस प्लेन को करते हैं हाइट। अब ये तो हो गया, बट यहाँ पे देखें तो ये होल जो है वो थ्रू वॉल नहीं हुआ, यहाँ पे होल जनरेट नहीं हुआ। तो इस होल को जनरेट करने के लिए अगेन इस प्लेन को सिलेक्ट करें, स्केच, ये सर्कल, कन्वर्ट इन 3Ds, और अब आ जाएं फीचर्स, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट कर दिया अप टू नेक्स्ट और डन। अब देखेंगे ये होल जनरेट हो गया इस तरफ, बट इस वाले वॉल के ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। और एक चीज़ हमें करना था, यहाँ पे भी एक होल था जिसका डायमीटर था 10 mm, इसे भी साथ साथ जनरेट कर लेते हैं। ये वाला एक्सट्रूड कट, एडिट स्केच, सर्कल, ओरिजिन के ऊपर 5 mm का रेडियस और फीचर्स। अच्छा, फीचर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट डबल क्लिक करें और ये हो गया जनरेट। कंट्रोल 7 आइसोमेट्रिक व्यू। अब हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें बनाना है ये जो टॉप पे था ये। तो इस टॉप वाले पार्ट के लिए हमें पता लग रहा है कि इसका डायमीटर गिवन है 44 mm, और 44 mm जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल से लेके टोटल लेंथ जो है 166 mm। तो दोबारा हम एक प्लेन जनरेट करते हैं, टॉप प्लेन,
रेफरेंस प्लेन लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 166 mm और ओके, इसको सिलेक्ट करें, स्केच कर लें। स्केच हमें करना है यहाँ से, और इसका डायमेंशन हमने देखा था 44 mm। इसके डायमेंशन ओके, डायमेंशन ये था हमारा 44 mm का। अब आ जाते हैं एक्सट्रूड बॉस बेस्ड के ऊपर, और हमें एक्सट्रूड करने इसे यहाँ तक, इस वाले सरफेस तक। तो इस वाले सरफेस तक करने के लिए हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन है, अप टू द, अच्छा पहले ब्लाइंड लेते हैं। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा अप टू द नेक्स्ट। तो मुझे करना क्या है, इस एरो को नीचे ले आए, और अब इसके ऊपर जाएंगे तो हमें मिल गया अप टू नेक्स्ट। अब ये जनरेट करेगा यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ। ओके कर दिया। अब एक और एक चीज़, हमें एक होल चाहिए, ये वाला होल जो कि थ्रू वॉल हो, इस वाले होल तक। तो इस होल की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे गिवन है 22.2 mm। तो आज इसके ऊपर हमें एक होल चाहिए, इसका डायमेंशन है 22.2 mm। अब आ जाते फीचर्स और सिंपल, इसे कर दें एक्सट्रूड कट। कट कहाँ तक करना है हमें, कट हमें करना है अप टू नेक्स्ट। ये देखें ये शो कर रहा है कि यहाँ तक कट करेगा। ओके, इस प्लेन को कर दें हाइड और प्रेस कर दें Ctrl+7। अब यहाँ पे आपका हो गया पार्ट कंप्लीट। अब आपने करना क्या है, अब आपको इसकी अपीयरेंस चेंज करनी है, तो अपीयरेंस पर आ जाए और सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर। ओके, और अब मैं चाहता हूँ ये होल्स जो हैं लाजमी इनके कलर्स होने चाहिए चेंज। तो कर लेते हैं इसे सिलेक्ट, ऐसे करके ये राउंड, और आ जाते हैं इसके अपीयरेंस के ऊपर, और इसके अपीयरेंस को कर देते हैं गैलरिश, और डन। अब प्रेस करके Ctrl+7, और ये आपका हो गया पार्ट रेड। So this is how simple you can make any 3D model by using the SolidWorks। ये आपकी स्केच है जिसमें डायमेंशंस में मेंशन थे। आई विल अपलोड इट ऑन द पोस्ट सेक्शन, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आप न्यू हैं कैड स्टेशन के ऊपर तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो खुद भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।